मन सुंदर में रूही और जूही प्लान बनाती है कि सुंदरा जी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। रूही को तब विश्वास हुआ जब बिल देखती है कि सुंदरा झूठ बोल रही है, और जूही तो साफ कह देती है, रूही, मुझे सुंदरा जी पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगती है, कुछ तो गड़बड़ है, वह तो कुछ छिपा रही है। जब रूही देख लेती है बिल, तो फिर रूही देखती है कि सुंदरा जी तो यहाँ साफ झूठ बोल रही है। तब यहाँ पर रूही को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से रूही पता लगाने का कोशिश करती है। और रूही चाहती है कि वह जितना ज्यादा सुंदरा के करीब रहेगी, उतना जल्दी सुंदरा का सच सबके सामने ला सकेगी। लेकिन छोटी माँ और दादी तो सुंदरा से दूर रहने के लिए कह दिए। अब रूही बेचारी सोचती है कि आखिरकार कैसे पता लगाए। अब सुंदरा का लास्ट समय ही होता है। सुंदरा के हरकत से भी नाहर जी को पता लगने लगा है कि सुंदरा मुझे पसंद करने लगी है। लेकिन सुंदरा को लेकर के नाहर के दिल में ऐसा कुछ है नहीं। सुंदरा भले ही चाहती है कि नाहर को सब दिन के लिए अपना ले, और सुंदरा का तो असल मकसद यही है कि नाहर के बच्चे की माँ बनकर हमेशा के लिए इसी घर में नाहर के साथ रहे और रूही को घर से बाहर कर दे, जिसकी वजह से सुंदरा जी मिलकर पहले ही दादी को कह दी है कि आप बार बार रूही को यही एहसास दिलाना कि जो बच्चे को जन्म देती है, जो अपने बच्चे को अपने कोख से जन्म देती है, वही माँ कहलाती है। और दादी और यही करती है। यहाँ पर सुंदरा जी माँ बन जाती है। माँ बनते ही जैसे ही रूही खुशी खुशी जाती है बच्चा को गोद में लेने, तभी सुंदरा जी साफ मना कर देती है और कहती है कि रूही जी, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो माँ बनती है बच्चा उसी का होता है, और यह दादी और छोटी माँ आपको कई बार कह चुकी है। इसलिए मैं भी इस बच्चे की माँ हूँ और मैं इसके साथ नाहर जी के साथ रहूंगी। अब तो यह सुनकर के रूही की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही को बच्चा छूने तक नहीं दे रही है। वह सुंदरा जी सब दिन के लिए वह बच्चा कैसे देगी। रूही को लगता है कि सुंदरा जी बच्चे को जन्म दी है, जिसके वजह से सुंदरा जी को इस बच्चे से मोह माया हो गया है। धीरे धीरे यह बच्चा मुझे दे देगी। लेकिन सुंदरा सब कुछ साफ कर देती है कि 5 साल तक तो कम से कम मैं इस बच्चे के साथ रहूंगी, क्योंकि इस बच्चे को माँ की जरूरत है। बच्चे को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी बच्चे तो हुए भी नहीं है रूही को। नाहर से ऐसे ही सुंदरा अपने प्लानिंग से दूर रखती है, क्योंकि सुंदरा का साथ यहाँ पर दादी दे रही है, जो घर का असल मालिक है, जिसके वजह से रूही कुछ नहीं कर पाती है और छोटी माँ भी कुछ नहीं बोल पाती है। नाहर को तो साफ दिखा दिया जाता है कि रूही को बच्चे का कोई फिक्र ही नहीं था। अब नाहर को भी समझ में आ जाएगा कि सुंदरा यहाँ पर किस मकसद से आई थी। नाहर को पता चल जाएगा कि यह सुंदरा कौन है। सुंदरा नहीं, यह तो अग्नि है।